जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपके बीच आया हूँ एक नए विषय के साथ। तो ये जैसा मैंने कहा था कि मैं दिन प्रतिदिन आपसे एक नए विषयों के साथ बातचीत करता रहूँगा प्रभु के वचनों के द्वारा, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक समय, हर एक परिस्थिति में देखा जाए तो प्रभु परमेश्वर की बहुत ज़रूरत पड़ती है और है भी। और जब हम उसके इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत ऐसा अनुग्रह और अगुवाई और नाना प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जैसा आज का विषय है, क्या धन हमें परमेश्वर से मिला पाएगा, आज का यही विषय है प्रियो। और धन एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के इस डेट में, आज के समय में, क्योंकि जिसके पास धन नहीं है उसको कोई संभालने वाला नहीं है, उससे कोई बातचीत नहीं करता, क्योंकि कंगालों को कोई मित्र नहीं होते। धनवानों को बहुत मित्र हैं, लेकिन कंगाल के कोई मित्र नहीं बनना चाहता, उससे लोग दूर भागते हैं। लेकिन प्रियो, इस चीज़ को हमें अपने जीवन में देखना है कि हमारा मसीह, हमारा शास्त्र इस धन को लेकर क्या बातचीत करती है। यीशु इस संसार में था तो धन को लेकर क्या बातचीत किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 19 पद में। मत्ती 6 और उसका 19 पद। यहाँ साफ यीशु अपने चेलों से क्या कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, और साथ ही कहता है कि जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। प्रियो, ये पृथ्वी का धन प्रभु कहता है, यीशु कहता है, तो पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। धन कहाँ इकट्ठा करना है, इस बात को भी देखेंगे, क्योंकि देखा जाए तो आज हर एक व्यक्ति धन के पीछे पागल है। उसके पास जितना भी धन है उसको कम लगता है, उसको वो जो भूख है वो मिट नहीं रही है। किसी के पास 1000 है तो वो 2000 के पास भाग रहा है, इस बार 2000 तो वो लाख के पीछे भाग रहा है, वो करोड़ के पीछे भाग रहा है। बहुत, मतलब जितना कहा जाए वो कम है। हर कोई पैसे के पीछे, रुपया धन दौलत के पीछे तेजी से भाग रहा है, और उसको जितनी प्राप्ति हो रही है उसकी भूख उतनी बढ़ती जा रही है। क्यों ऐसा? ये नाशवान धन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो प्रियो, अपने जीवन में एक चीज़ हमें याद रखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धन को प्रायोरिटी नहीं देता। वो प्रायोरिटी देता है, वो प्राथमिकता देता है आपके जीवन के कर्मों को, आपके जीवन को। वो धन के लिए संसार में नहीं आया था कि धन आपको बहुत आज से मिले, वो इसलिए आया था संसार में कि आपको अनंत काल का जीवन मिले। तो देखते हैं एक ऐसी व्यक्ति की कहानी यहाँ पर जो यीशु मसीह के पास आया है जब यीशु संसार में था, और वो पूछ रहा है कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत धन था, बहुत पैसे वाला था। तो हम देखते हैं वो व्यक्ति क्या करता है। उस व्यक्ति यीशु से किस तरीके से बातचीत कर रहा है और यीशु से क्या उत्तर देता है। इस कहानी को हम थोड़ा पढ़ेंगे वचन में और इसे समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वो धन हमें परमेश्वर से मिला पाएगा, ये आज का सवाल है, और इस सवाल का जवाब भी हमें ढूंढना है। तो इस सवाल का जवाब कहाँ है? हमारे पवित्र शास्त्र में यीशु के द्वारा, वचनों के द्वारा है। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 19 पद में 19 अध्याय और 16 पद से हम देखेंगे। मत्ती उसका 19 अध्याय और 16 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक मनुष्य यीशु के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, कौन सा भला काम करूं कि मुझे अनंत जीवन पाऊं। देखें यहाँ क्या कह रहा है कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं, कौन सा अच्छा काम करूं कि मुझे अनंत जीवन पाए। क्योंकि इसके जीवन में हम देखते हैं कि धन तो है, संपत्ति तो है, दौलत तो है, वैभव तो है, लेकिन अनंत जीवन का इसको लालसा है। इसके दिमाग में, इसके जहन में वो भरा है कि अनंत जीवन ये पैसे से नहीं मिलेगी। वाह, परमेश्वर की महिमा।
इससे इस धनी व्यक्ति को मालूम है कि पैसा तो मैंने अपने जीवन बहुत अर्जित कर लिया है, बहुत कमा लिया है, लेकिन ये अनंत जीवन की तरफ मुझे नहीं ले जा सकता, ये मुझे परमेश्वर से नहीं मिला सकता। इसलिए वो यीशु के पास आया है और पूछ रहा है, यीशु से सवाल कर रहा है, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन में पा सकूं। और साथ ही ये कहता है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। उसने उससे यानी यीशु ने उस धनी व्यक्ति से कहा, तू मुझसे भलाई के लिए क्यों पूछता है। और साथ ही क्या कहता है, भला तो एक ही है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। पर यदि भला तो एक ही है, पर तू जीवन को यानी अनंत काल को प्राप्त करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। क्या आज्ञाएं हैं प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर लिखता है कि उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा, यानी धनी व्यक्ति ने यीशु से कहा, कौन सी आज्ञाएं। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपनी माता और अपने पिता का आदर और सम्मान करना, और साथ ही कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये तो आज्ञा उसने बता दी, यह आज्ञा थी। और साथ ही कहता है कि उस जवान ने उससे कहा, यानी उस धनी व्यक्ति ने यीशु से कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है। और ये बाकायदा ये बहुत ही दानवीर था, यानी दान देने वाला था, एक भला व्यक्ति था और हमेशा गरीबों का सहायता करता था, मदद करता था, हमेशा एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता था, अपने परिवार में सगे संबंधियों पड़ोसियों सबसे एकदम प्रेम के साथ रहता था। लेकिन साथ ही फिर भी इसके जीवन में, इसके मन में एक कसक है कि क्या मुझे ये अनंत काल तक ले जा पाएगा, ये मेरी जो भलाई है, ये मेरा जो धन संपत्ति, क्या मुझे अनंत काल तक ले जा पाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल नया ये बात आती है जो यीशु ने बड़ी सटीक कही, और ये बात उसको कसक सी लगती है, एक दुख देती है। देखते हैं क्या होता है। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यानी धनी व्यक्ति ने यीशु से कहा कि मैं सब बातों को मानता हूँ, जितनी भी भलाई की, जितनी भी आज्ञा की बातें आपने बताई, ये सब कुछ तो मैं फॉलो करता हूँ, मानता हूँ अपने जीवन में पूरी रूप से, किसी भी बात की कमी नहीं है। तो फिर यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो, धनी होना और सिद्ध होना दोनों में फर्क है प्रियो, हमेशा एक चीज को, धनी होना इस संसार के लिए है, सिद्ध होना हमारे अनंत काल के लिए है। धनी तो हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, किसी भी तरीके से हम जैसा भी व्यवहार करेंगे, कोई बेईमानी से पैसा कमाता है, कोई किसी का हक मार के पैसा कमाता है, वो किसी भी तरीके से वो धनी तो हो जाएगा, लेकिन सिद्ध नहीं हो सकता, वो सिद्ध नहीं हो सकता। और क्या कहता, सिद्धता की क्या पहचान है, सिद्ध होने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पर कहता है यीशु, यदि सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रियो, मत्ती उसके 6 और 19 में हमने देखा था कि यीशु ने कहा, तू पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न कर, क्योंकि यहाँ चोर चोरी करते हैं, सेंध लगाते हैं, कीड़े काई बिगाड़ते हैं, काई लगते हैं, मतलब हर तरीके से वो नाश होते हैं। वो आपको शांति, अनंत काल का जीवन, आनंद कुछ भी नहीं देंगे आपके पास, आपको चैन की नींद भी नहीं देंगे। वो ये धन ऐसे हैं, क्योंकि धनी का धन बढ़ने से उसको चैन की नींद आ जाए ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे धनवान हैं, वो परेशान है अपने जीवन में, उनकी भूख बढ़ती जा रही है, वो सो नहीं पाते चैन से। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो सर्वप्रथम तुझे एक ही काम करना है। तू भलाई करता है, सब कुछ करता है, अच्छा से कमाता है, सबकी मदद करता है, बिल्कुल सब परफेक्ट है, कोई भी कमी नहीं है, लेकिन अब उसमें एक कमी है, तुम सिद्ध नहीं हो। तुम्हें सिद्ध होना है तो सिद्धता होने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपने लिए जितनी आवश्यकता है उतना धन रख, बाकी तू कंगालों को दान दे दे। यही काम तो हर कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता और न कोई कर पाएगा, मुझे लगता है ऐसा। मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, मैं भी ये देख रहा हूँ कि धनी का धन होने से वो कितना घमंड में भर जाता है, उसके बाद बहुत घमंड, बहुत पावरफुल हो जाता है वो सांसारिक धन पाकर।
लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये धन सिर्फ इसी यहीं तक के लिए है, इसके बाद का मेरा क्या होगा, क्योंकि वो सिद्ध नहीं होना चाहता। वो लगता है उसे धन है तो सब कुछ है, लेकिन वो धनी व्यक्ति वहाँ पर धनी व्यक्ति वो जानता था मेरे पास धन है, सब कुछ है, लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं अनंत काल का वारिस नहीं हो सकता। तो अनंत काल का वारिस होने के लिए मुझे एक काम करना होगा, यीशु से मिलना होगा, उससे बातचीत करना होगा, उससे सही मार्ग पूछना होगा, उसका सल्यूशन जानना होगा। और यीशु उसका सल्यूशन देता है कि अपनी संपत्ति जितनी तुम्हें आवश्यकता उतना रखो, बाकी सब तुम दान दे दो। लेकिन क्या होता है, क्या वो धनी व्यक्ति ऐसा करने के लिए तैयार होता है? और क्या कहता है? परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ओह, बात आखिर अटक गई यहीं पर। यीशु ने कहा अपना धन सिद्ध होना चाहता है तो अपना धन बेचकर कंगालों यानी गरीबों को दान दे, जितनी तुझे आवश्यकता उतना रख छोड़, बाकी सब उसे दान दे। कहने का मतलब ये नहीं था कि तू कंगाल हो जा, कहने का मतलब जितनी आवश्यकता है, यहाँ पर जानेंगे, जितनी आवश्यकता उतना रखो, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें आपके पास वो नुकसान ही होती है, ख़राबी होती है। हद से ज़्यादा आपके पास कपड़े हैं तो वो भी क्या फंगस लग जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और हद से ज़्यादा आपकी ज़रूरत की चीज़ें मतलब जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो रखे हुए हैं घर के कोने में, पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर धन को भी प्रभु ने समझाया है कि हद से ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन है आपके पास तो वो भी आपके किसी काम का नहीं है, वो यहीं रह जाएगा, सब छूट जाएगा। लेकिन वो अगर उस धन से किसी का भला होता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये यीशु ने उस धनी को समझाया था, लेकिन धनी को ये बात एक बहुत ही बड़ा चोट पहुंचाई कि मैंने इतना धन संचय किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन यीशु मुझे कहता है इसे बांट देने के लिए। प्रियो, आप जक्कई को तो जानते होंगे, जक्कई के बारे में आप शास्त्र पढ़ेंगे। जक्कई के बारे में, जक्कई एक ऐसा ही व्यक्ति था, मसूल लेने वाला था, टैक्स लेने वाला था। और यीशु जब पहली बार उसके घर आया था और उसको बातचीत की उसके साथ, लोगों ने इसका विरोध भी जताया था कि एक टैक्स चोर के पास या महसूल लेने के घर में जाकर बैठकर खाना पीना खा रहा है, उससे मुलाकात। लेकिन क्या है कि जक्कई बदल गया। जक्कई ने अपना सब कुछ यानी मल्टीप्लाई करके, यानी दुगना तिगुना 4 गुना जिसका जैसा उसने लिया था, बुरे तरीके से, गलत तरीके से, उसको सबको वापस कर दिया उसने। और यीशु ने उससे कहा आज इस घर में क्या आई है? आशीष आई है। इस घर में आज छुटकारा आई है। इस घर में अनंत राज्य मिलने का, इसको वारिस होना है। प्रिय, आप जक्कई की कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है मैं एक्सप्लेन में, लेकिन वो छोटी सी कहानी में आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो धन कहने का मतलब, धन आपको अनंत काल का वारिस नहीं बना सकता, आपको परमेश्वर से नहीं मिला सकता। और जब ये कहा और वो धनी व्यक्ति वहां से गुजर जाता है तो क्या कहता है? 23 पद में देखें कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। प्रियो, सहज है एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में यानी परमेश्वर से मिलाप करना से ज़्यादा सरल है, ज़्यादा सहज है कि एक सुई के नाके से एक ऊँट गुजर जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक सुई जहाँ धागा डालते हैं उसको नाका बोलते हैं, नाके उस सुई के होल से जहाँ से धागा पास होने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत ध्यान से डालना पड़ता है उस पार निकालने के लिए, वहाँ से यीशु कह रहा है कि ऊँट उसमें से पास हो जाएगा। लेकिन धनी परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएगा। प्रियो, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमें समझने के लिए कि जिस धन के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस धन के पीछे हम पागल हैं, जिस धन को प्राप्त करने के लिए हम लोगों का हक मारते हैं, किसी को परेशान करते हैं, सिर्फ धन के लिए, संपत्ति के लिए, दौलत के लिए, ये प्रियो आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचा सकता। और अंत में मैं अपने एक वचन के साथ अपने इस बात को समाप्त करूंगा। सबोपदेशक उसका 5 और उसका 12
बहुत ही उम्दा वचन है, इसे आप ध्यान से समझेंगे, बहुत आनंद देगा, बहुत सुख देगा, क्योंकि ये मुझे भी बहुत सुख देता है। मैं भी प्रियो आप ही के लोगों की तरह हूँ, एक नॉर्मल परिवार से हूँ, नॉर्मल तरीके से मैं भी जॉब करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, और जो कमाता हूँ उसमें परिवार के साथ सुख रहता हूँ, शांति रहता हूँ, और मुझे परमेश्वर आशीष करता है। तो इस वचन के द्वारा मुझे बहुत ताकत मिलती है, मुझे बहुत सामर्थ्य मिलती है। मेरे अंदर धनी बनने का कोई लालच नहीं है। मैं आपके पास यूट्यूब के द्वारा वचन प्रचार कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे धन कमाई या अर्जित करना नहीं है, बल्कि मैंने बताया है कि मती रची सुसमाचार जो प्रभु ने आज्ञा दी है कि जगत के कोने कोने में उसके सुसमाचार को फैलाओ, तो वही मेरा मकसद है। उसी के मकसद को मैं लेकर इस सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आपके बीच में आ रहा हूँ लगातार, दिन प्रतिदिन। तो प्रियो, इस वचन को हम देखेंगे और बातों को समाप्त करेंगे। और यहाँ पर सभोपदेशक उसके 5 और 12 में कहता है कि परिश्रम करने वाले चाहे थोड़ा खाएं या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। प्रियो, आप कम कमाते हैं, आप कम खाते हैं या बहुत खाते हैं, आप गरीब हैं, प्रभु को कोई मतलब नहीं है। आपका जीवन सुखमय है, आनंद से है, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, हो सकते हैं। आपको नींद अच्छी आएगी, लेकिन धनी का धन बढ़ेगा, उसके पास बहुत आयस है। जैसे प्रिय हमने बात करी ना, अभी धनी व्यक्ति, उसके पास बहुत धन था, बहुत पैसा था, लेकिन उसके पास अनंत काल, वो जानता था कि ये धन, ये संपत्ति मुझे अनंत काल में परमेश्वर से नहीं मिला सकता, और वो यीशु के पास गया है, और वहाँ पर भी उसे निराशा ही प्राप्त होती, क्योंकि यीशु ने उसे जवाब दिया। क्यों? आपके पास बहुत धन होने से, किसी का सहायता हेल्प करने से कोई परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। वो आपके हृदय को जांचता, आपके अंदर को देखता है कि आप धन से कितना प्रेम रखते हैं। और वो धनी व्यक्ति अपने धन से ज़्यादा प्रेम करता था, ना कि अनंत काल से। तो प्रियो, आज का वचन थोड़ा लंबा हुआ, क्योंकि प्रियो मैं जब भी बात करने लगता हूँ तो मैं जैसा बताता हूँ, समय का फाउंडेशन होने के लिए मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या है कि प्रभु का वचन लाइन बाई लाइन स्टडी करते रहते हैं, तो वो मिलता रहता है, और वो प्रभु बातचीत करता रहता है, और एक्सप्लेन होता रहता है। बातचीत ऐसे लंबे समय हो जाते हैं, पता नहीं चलते, लेकिन उसे समझाना मेरा कर्तव्य है। अब इसे आपको फॉलो करना, समझना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो हमारा बताना व्यर्थ होगा, और यीशु का मेरे अगुवाई, मुझे दर्शन देना, वो भी व्यर्थ होगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा समय ज़्यादा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे समझें और इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इसे बढ़ाएं, ताकि मैं और भी वचनों के द्वारा अलग अलग विषयों के साथ मिलता रहूं। तो आज तक के लिए बस इतना ही, और आपसे विदा लेते हैं। मन प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते रहें, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में होती रहे, उसकी आशीष से, पवित्र और परमपिता की आशीष से आपको प्राप्त होती रहे, तो यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में होती रहे, इसे ही कामना करते हैं। अब मिलते हैं अगले विषय में, एक नए विषय के साथ, और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।